जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स ये सन 2017 में 1 जुलाई को एक्टिवेट हुआ इंडिया में, और इसमें जो ओल्ड टैक्स हैं उन सबको कंबाइन कर दिया गया। केवल इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को छोड़कर सारे इनडायरेक्ट टैक्स इसमें इनकम कंप्लीट कर दिए गए। इसके अंदर वैट, एक्साइज ड्यूटी, एक्स्ट्रा सब इसमें कंप्लीट हो गए। और इसमें गुड्स एंड ऑल सर्विसेज। इसके लिए हमें सबसे पहले टर्म समझनी है कि गुड्स क्या है। गुड्स ऑल आर मूवेबल, जो भी सब्सटेंस मूवेबल है वो सब गुड्स में आता है। मूवेबल सब्सटेंस एंड सर्विसेज, जैसे हम किसी को कोई सर्विस देते हैं, एज ए ट्रांसपोर्ट सर्विस है, एज ए शिपिंग चार्ज है, एज ए सप्लाई है, एज ए किसी की मेंटेनेंस सर्विस है, तो इस सर्विसेज पर भी चार्ज लगता है जिसका हम बिल पे करते हैं, तो उस पर टैक्स अवेलेबल है। अब जीएसटी का जो मेन फंडा है, जीएसटी का मेन फंडा है दो टॉपिक पर। मेनली जीएसटी 3 तरह की होती है। एक, जब एक ही स्टेट में हो तो इंट्रा स्टेट कहते हैं इसे, इंट्रा स्टेट सेम स्टेट में है। और दूसरी, जब इंटर स्टेट अदर स्टेट में सप्लाई हो, इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में क्या होता है कि सेम स्टेट में सप्लाई होती है, उसी शहर में एक ही स्टेट में हम काम कर रहे हैं वर्कर, कोई मूवमेंट होता है गुड्स का, सप्लाई होती है, तो ए जो परचेज कर रहा है डीलर से, रिटेलर से या समथिंग, बी को दोनों एक ही स्टेट के हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो जीएसटी है वो दो इक्वल डिपार्टमेंट में हो जाती है, जिसका नाम है सेंट्रल जीएसटी, एक होता है स्टेट जीएसटी। आपके पास इस जीएसटी के 4 स्लैब हैं जो बार बार अकॉर्डिंग टू नए नए रूल्स चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर 0%, 5%, 12%, 18% और एक लास्ट 28%। ये समथिंग चेंज होते रहते हैं, और आपको पर्टिकुलर किसी भी प्रॉब्लम में इसको क्लियर करा जाएगा कि जीएसटी कितनी अप्लाई हो रही है पर्टिकुलर आइटम पर। यहाँ पर इंटर स्टेट में, जब इंटर स्टेट है तो एक ही सेंटर में आपको आधा टैक्स मीन्स हाफ सीजीएसटी मीन्स सेंटर में जाएगा, हाफ स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। इसकी बेनिफिशरी दोनों को होती है, ये टैक्स दोनों को पे किया जाता है। बट इंटर स्टेट में क्या होता है, इंटर स्टेट में सारा एक ही। अच्छा, यहाँ यूजीएसटी भी होता है टेरिटरी के लिए, जो टेरिटरी स्टेट है हमारे पास, उन टेरिटरी स्टेट में हमारे पास जो रीजन है उसको यूजीएसटी लिखते हैं, इसी का पार्ट है ये यूजीएसटी। यूनियन टेरिटरी होता है तो इसे हम टेरिटरी स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटर स्टेट में, इसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, आईजीएसटी, और ये टोटल एक ही रेट से होता है। इसके बाद ये इनका गवर्नमेंट का अपना रूल है कि इसको वो स्टेट को अपने इसके बेनिफिशरी पार्ट दे देती है। जो भी इसका रिपेयरिंग पार्ट होता है, जो स्टेट का पार्टिसिपेंट होता है, वो पर्टिकुलर हाइड आइटम पर फिक्स है और वो स्टेट को ये पर्टिकुलर देती है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट रेशो इसी को लगता है। मीन्स 18% है तो पूरा 18% जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ, इसके बाद इस जीएसटी से पहले आपको समझ लेना है कि आप किसी भी सब्सटेंस पर टैक्स देंगे तो एक बार गवर्नमेंट को जो टैक्स दे दिया, उसके बाद उस सब्सटेंस पर उस अमाउंट पर टैक्स नहीं जाएगा। मीन्स पर्टिकुलर आइटम ए है, इस ए आइटम को जैसे ही स्टॉक या प्रोड्यूसर ने परचेज किया मार्केट में, तो जैसे ही सप्लाई करेगा वो इसकी अमाउंट पर, जो भी इसकी अमाउंट होगी, अमाउंट लिस्ट प्राइस पे अगर डिस्काउंट है तो आपको लिस्ट प्राइस पे नहीं देना है। डिस्काउंट होने के बाद, आफ्टर द डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस, और इसको हम एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस में
वो सेल की जा रही है, इस पर टैक्स लगेगा हमेशा। अब इस पार्टिकल को जब हम इस आइटम को किसी दूसरे आइटम को सप्लाई करते हैं एज आइटम, ये बी के पास आता है, ये स्टॉक डीलर के पास आता है। स्टॉक डीलर इस पर कोई अपना गेन, कोई अपना प्रॉफिट मार्जिन प्रूफ करता है, और जो वो अपना प्रॉफिट अप्लाई करता है तो नेट वैल्यू जो वहाँ पर जीएसटी पे हो चुकी है, एसपी पर इस बिलिंग में जीएसटी अप्लाई हो चुकी है, जीएसटी का जो भी रेट होगा प्लस जीएसटी, अब जो वैल्यू यहाँ पर दी जाएगी नेट जीएसटी जो ये कस्टमर से लेगा, जो बी स्टॉक डीलर है ये कस्टमर सी से या पार्टिकुलर किसी रिटेलर से सी से जब लेगा तो इस आइटम से वो केवल इस बेनिफिशरी जो इसका प्रॉफिट है, केवल प्रॉफिट का मार्जिन लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को इस प्राइस का जीएसटी पे हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट में ये भी पेमेंट सी के पास है, सी इस समथिंग प्रॉफिट लगाएगा और उस प्लस प्रॉफिट का ही मिलेगा। सबसे लास्ट में जो यूज़र है एंड हो जाता है यहाँ पर, और एंड यूज़र का मतलब होता है कि अब हमारे पास जो टैक्स है वो सब इसकी जेब से जाएगा, क्योंकि इसको सप्लाई नहीं करना है, इसको बेचना नहीं है, तो नेट जीएसटी ये पे करता है। सबसे ज़्यादा कस्टमर पे ही जोर पड़ता है, कस्टमर ही पे करेगा, क्योंकि इसको इसका पेमेंट मिल जाता है टैक्स का, इसको इसका मिल जाता है, इसको इसका मिल जाता है, और इसको पेमेंट इसका मिल चुका होता है। एंड यूज़र ही जीएसटी पे करता है, सिर्फ कस्टमर को पे करना पड़ता है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप ध्यान से समझना कि जब कोई आउटपुट जीएसटी यानी कि जो उसे देनी है किसी कस्टमर को, किसी थोक स्टॉक डीलर को, किसी रिटेलर को जो जीएसटी देनी है और इनपुट जो दी जा चुकी है, माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचता है उसे हम बोलते हैं ITR, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, केवल इस टैक्स को पे करना है। अब इसमें बेस पर मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, ध्यान रखना। सबसे पहले हमें उसे पर्टिकुलर देखना है कि वो कौन से स्टेट में है, एक ही स्टेट में है, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। उसके बाद सिंपल वो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको, कुछ एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है सोल्ड फ्रॉम कानपुर टू बनारस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन है, एज अ प्रोडक्ट ए कानपुर टू बनारस, और बनारस में जो भी प्रोडक्ट जाएगा दोनों एक स्टेट में है। कानपुर से प्रोडक्ट बनारस में गया है और 12,000 इसकी कॉस्ट है। उसने कहा एंड देन फ्रॉम बनारस टू रांची, और अब बनारस से ये रांची गया है, तो रांची समझ लें आप, ये अदर स्टेट में है और रांची हमारा होता है झारखंड में आता है, और झारखंड अदर स्टेट हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगी, CGST और SGST, जो भी GST रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और बनारस से रांची में केवल IGST लगेगा। ठीक है, ये टोटल पेमेंट हमारी बिल्कुल नेट वैल्यू पे जाएगी। मैं अभी सोल्व कर रहा हूँ। तो जब A से B यहाँ पर जाएगा बनारस के लिए, तो बनारस वाला कितना पे करेगा, तो यहाँ लिखेंगे पेमेंट फ्रॉम डीलर कानपुर, तो फॉर द डीलर इन कानपुर ए प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम कानपुर टू बनारस। तो यहाँ पर प्रोडक्ट सोल्ड किया जाएगा कानपुर से बनारस, तो इसमें इंटर स्टेट है और इंटर स्टेट में डीलर कानपुर में पेमेंट है, तो कानपुर पेमेंट करेगा, कानपुर जीएसटी दो पार्ट में जाएगी, एक CGST और एक SGST। 18% गिवन है इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ टैक्स है वो 18% है, तो इसका मतलब 12,000 का 9%, 18 का हाफ CGST दोनों के लिए है, और ये भी 18 का हाफ। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1080 और ये भी 1080। जो नेट वैल्यू उसको पेमेंट हुई है वो आई है 2,160 रुपीज़। ठीक है,
उसके बाद होगा व्हेन प्रोडक्ट सोल्ड फ्रॉम बनारस टू रांची। अब ये जब रांची गया है तो इसमें इस बार हमारे पास IGST लगेगा इंटर स्टेट। यह व्हेन बनारस टू रांची, तो इंटर स्टेट है और इंटर स्टेट में क्या होगा, IGST लगेगा। IGST की पेमेंट करनी है तो हमारे पास 18% रेट वही है और उसमें उसने कुछ प्रॉफिट लिया है। तो प्रॉफिट लेने के बाद जो उसकी वैल्यू उसने प्राइस पुट की है वो उसने 12,000 प्लस 4,000। अब इस प्राइस को वो 16,000 पे पेमेंट करनी है, तो 16,000 पे 18% और ये हो जाएगा हमारे पास 2880। ये हमारी नेट वैल्यू है जो उसने पे की है। अब 2880 इसको पे करना है, लेकिन गवर्नमेंट के पास 2160 जा चुका है, तो हमें लिखना है नेट GST पेबल, नेट GST पेबल इज इक्वल टू, हम जब इसे पे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2880 माइनस 2160 इज इक्वल टू आ जाएगा 720 रुपीज़। आप इसे इस तरह पे कर सकते थे कि हमारे पास उसने केवल 4,000 मार्जिन लिया है, जो प्रॉफिट लिया था, तो 4,000 में निकाल लेते हैं। 4,000 के 18% होता तो हम उसे 720 निकाल लेते, वो हमारा तब भी इतना ही आता। ठीक है, ये हमारा नेट वैल्यू है। बिल्कुल सेम इस तरह के क्वेश्चन है, मैं भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। GST बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, ओके।